हुए हैं, लिख रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा आने में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग इस समय इको गार्डन में हैं। देखिए ये रमा दीदी हैं आपके साथ, बाकी जो कृष्णा सोनी भाई हैं, और ये भी जो अभी तक मीटिंग में हमारे भाई लोग आए हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोगों का कि लोग मीटिंग में आ जाएं, तो आज तमाम मुद्दों पर चर्चा हो जाए। और सिंगल बेंच में जो तीर हम लोगों ने छोड़े, जिसकी वजह से 6,800 लोग आज इस परिस्थिति में खड़े हैं, और आगे उन तीरों का इस्तेमाल ना किया जाए। और साथ ही साथ जो एक होड़ सी मची है कि कितना जल्दी खाते भर जाएं, उन मुद्दों पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर मीटिंग के लिए उपस्थित हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जैसे ये कह रहे थे कि आज 30 तारीख है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए होगी। हालांकि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि 30 तारीख का आपको अब इंतज़ार नहीं करना है। हम लोग अपने प्रयास में लगे हैं, मंत्री जी अभी आए नहीं हैं, मंत्री जी बाहर हैं, और हम उस दिशा में प्रयास करते रहेंगे। लेकिन वो सभी प्रयास तभी तक जारी रह पाएंगे जब तक न्यायालय से कोई स्टे नहीं है। जैसे अभी है, अभी सरकार बढ़ना चाहे तो वो बढ़ सकती है, लेकिन जिस दिन न्यायालय से कोई स्टे हो गया, उस दिन बाहर के सारे रास्ते, सारे प्रयास एक साथ बंद हो जाएंगे, क्योंकि सभी जो अधिकारी हैं और मंत्री जी सब ये कह देंगे कि न्यायालय से स्टे हो गया, अभी इस मामले में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम सभी लोग उन परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए, साथ ही साथ जो प्रमुख विषय है आज की मीटिंग का, कि सिंगल बेंच में जिस हिसाब से करोड़ों रुपए आने के बाद दोनों टीमों के पास, उसमें मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूँ, दोनों टीमों के पास करोड़ों रुपए 6800 के भाई बहनों द्वारा दिए जाने के बाद भी जो परिणाम आया है, और जिस ढंग से बहस हुई वहाँ पर कोर्ट में हमारी तरफ से, चाहे वो संदीप दीक्षित रहे हों, चाहे डॉक्टर एल पी मिश्रा रहे हों, जिस ढंग की वहाँ पे बहस हुई, सिर्फ खानापूर्ति की गई, क्यों की गई, और आगे इस बात की क्या गारंटी है कि डबल बेंच में हमारे लिए चीज़ें अच्छी बनेंगी या हमारे लिए वही वकील और बेहतर करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम लोग इस मीटिंग के लिए यहाँ पर अपने उन सभी अगुवाकार जो अपने आप को कहते हैं, हालांकि हैं तो आम अभ्यर्थी, लेकिन जो अपने आप को नेता मानने लगे हैं आप लोगों के पैसे की वजह से, उन सभी का हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आएंगे, बैठ के एक आपसी सहमति से। अगर सबका उद्देश्य सिर्फ नौकरी है, सिर्फ नौकरी, और सबका उद्देश्य ये है कि 4 साल से जो हमारे लोग जो नौकरी में होने चाहिए थे, अगर वो आज तक बेरोजगार हैं, तो उनके साथ कैसे जल्द से जल्द उनको जो है प्राथमिक विद्यालय में पहुंचाया जाए, उन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। और हो सकता है कि तमाम लोग हमारे भाई दूर के रहने वाले हैं और वहाँ से उनको आने में टाइम लग रहा हो, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आ जाएंगे। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे और उनसे बात करके जो भी मीटिंग की अपडेट होगी या जो भी फैसले लिए जाएंगे। और एक जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि लोग जो है अब थोड़ा सा डिप्रेशन में आके उल्टा सीधा बोलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको याची नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने उम्मीद की थी कि मैं अकाउंट जारी करूंगा सबसे पहले, या मैं अकाउंट जारी करूंगा सबसे पहले, तो मैं लोगों का आकलन बता रहा हूं, किसी ने सोचा 2000 याची मेरे साथ तुरंत जुड़ जाएंगे लोग उड़ान के नाम पे, किसी ने सोचा हाई उड़ान के नाम पे मेरे साथ 4000 लोग जुड़ जाएंगे, किसी ने सोचा कि मेरे नाम पे कम से कम 6000 लोग जुड़ जाएंगे। वो सारे लोगों की गलतफहमी दूर हो गई है, तो वो बिल्कुल आपा खो चुके हैं। अब इस समय अनाप शनाप बोल रहे हैं लोगों से, फ़ोन पे और जो है सोशल मीडिया पे, लाइव में, व्हाट्सएप में लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी 2 चिंताएं हैं। पहली चीज़ तो कि खाते में पैसा नहीं जा पा रहा है, दूसरी चीज़ जो उन्होंने उम्मीद की थी वो संख्या नहीं मिल पा रही है, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2-2 हज़ार रुपये लेकर लोगों को लूटने का प्लान बनाने वालों के साथ चिंता अब इस बात की हो गई है कि अगर ये लोग 1000 में लोगों को जोड़ देंगे, और जिस हिसाब से हम लोगों की प्लानिंग है वो 4 बजे हम लोग जब सब लोग आ जाएंगे आपके साथ जुड़ के उसको शेयर करेंगे, तो उन सभी चीज़ों को उनको भनक लग चुकी है। तो वो अब इस बात के लिए परेशान है कि लूट के लिए तो अब तो कुछ बचेगा नहीं उनके पास। तो इसलिए अब किस ढंग से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, उसके लिए तमाम तरह की एडिटेड चीज़ें चलाई जाएंगी, तमाम तरह के मिथ्या आरोप लगाए जाएंगे। हो सकता है कि किसी के जो है इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि किसी करेक्टर पे उंगली उठाई जाएगी, हो सकता है किसी का जो है गलत तरीके से कुछ चीज़ें वायरल की जाएं। तो तमाम तरीके पे सब उतर आए हैं, क्योंकि धंधा चौपट होता दिख रहा है। यहाँ सिर्फ एक बात है, मैं अभी भी लाइव में यही बोल रहा हूँ कि उत्तर कुंजी में जिन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है उसमें मैं भी शामिल हूँ। उन लोगों के जारी किए गए अकाउंट में अगर आप 1 रुपये का सहयोग कर रहे हैं तो आप वही गलती दोहरा रहे हैं जो लोहा सिंह पटेल नाम से जो याचिका एक दाखिल की गई थी, जो हुआ उसको आप रिपीट करने की तैयारी फिर से कर रहे हैं।
2020 की याचिका 2023 में निस्तारित हुई है सिंगल बेंच की, और उस याचिका में कम से कम 20 सप्लीमेंट्री आशीष यादव भाई ने और सब लोगों ने मिलकर उसमें शामिल की, तब जाके वो याचिका स्टैंड हो पाई। इतनी याचिका जानबूझ के ऐसी डाली गई थी कि सांप भी ना मरे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस ढंग से याचिका वो दाखिल की गई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि उस दिशा में चलें, देखिए एक बात हम लोग स्पष्ट कर दें, मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं उनसे भी हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम लोगों का मोटिव, हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम लोग अब न्यायालय में स्टे किसी दशा में नहीं होने देना चाहते। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वजह लोग आपको कुछ और बताएंगे, लेकिन जो वजह है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब तक न्यायालय से स्टे नहीं है, मुझे आज सुबह एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अगर न्यायालय से स्टे हो भी जाएगा तो सरकार जो है बाहर के रास्ते प्रयास करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। तो सरकार अगर इतनी अच्छी होती, सरकार आपकी इतनी ही तैसी होती, तो जब न्यायालय में मामला चल रहा था उसी समय सरकार निस्तारण कर देती। नहीं किया ना उन्होंने। आज वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास निर्णय आया है उस निर्णय पे हम आगे बढ़ना चाहें तो जो हम आपका मैक्सिमम भला कर सकते हैं उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, और मंत्री जी की ओपिनियन को भी हमें उसमें कंक्लूड करना है, उनके ओपिनियन का भी हमें ध्यान में रखना है। तो मंत्री जी की जो ओपिनियन है वो आपके भाई वहाँ पे जाकर उनको बता आए हैं, आज भी कुछ भाई जाकर मंत्री जी को बताएंगे। साथ ही साथ मंत्री जी के लखनऊ आते ही पुनः जो डेलीगेशन मिला था वो 5 लोग दोबारा मिलेंगे, और उस ओपिनियन पर जो ओपिनियन दिया जा चुका है उसके रास्ते पूरे 6800 के भले के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कोर्ट में ये जो मजबूरी, आप इसको मान लीजिए कि वहाँ पे इसलिए खड़े होना चाहते हैं ताकि स्टे लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक के रास्ते लोगों के लिए खुले ना रहें, क्योंकि एक बार स्टे लग गया तो मुझसे कोई इस बात को स्टाम्प पेपर पे लिखवा के रख सकता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के पहले आपको नौकरी कोई नहीं दिलवा पाएगा, क्योंकि सरकार और विभाग के लोग सब हाथ खड़ा कर देंगे कि देखिए न्यायालय से स्टे हो गया है, अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। फिर जब भी डबल बेंच का फैसला आएगा फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, तो सरकार और विभाग के अधिकारी ये कह देंगे कि देखिए अब तो आप सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच गए, वहाँ से जो निर्णय होगा उसको मान के हम नियुक्ति देंगे। तो इन सब प्रक्रियाओं से हम लोग बचना चाहते हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी से मिलके हम लोग अपना उस प्रयास उस दिशा में जारी रखेंगे। जिनको मंत्री जी या अधिकारियों पे भरोसा नहीं है उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को पता है यही मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, और यही अधिकारी थे जो आज विभाग में हैं। इन्हीं लोगों से मिलके, इन्हीं से बातचीत करके, आप लोगों के धरने आंदोलन की बदौलत इनसे मिलके हम लोग अपनी लिस्ट तक पहुँचे, और माननीय मुख्यमंत्री जी 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचे। तो लेकर यही सतीश द्विवेदी गए थे, दूसरा कोई नहीं गया था, यही अधिकारी गए थे, दूसरा कोई नहीं गया था। तो जिसको लगता है कि वो इतना ताकतवर है वो सरकार को गाली देगा, अधिकारियों को गाली देगा और नौकरी आपको दिलवा देगा, जो उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से स्वतंत्र हैं, वो जाएं और खड़े हो जाएं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग इस बात को बिल्कुल साफ कर दे रहे हैं, ना हम स्टे चाहते हैं। अब इसमें लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप स्टे इसलिए नहीं चाहते कि जितनी सीटें मिलें उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी प्रयास है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अगर बात अभी तक रुकी है तो मंत्री जी के साथ जो डेलीगेशन आपका पहली बार मिला था आंदोलन में 27 तारीख को, उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि माननीय विशेष शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि अगर हमको लिस्ट को रिविजिट करना होता तो ये हमारे लिए 2 दिन का काम है। हम इसलिए रुके हैं कि हम आपके 6800 की जो लिस्ट हम ले आए हैं उस पर नियुक्ति देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज वो क्वेस हुई है तो वो हमारे लिए भी झटका है। ये डेलीगेशन में शामिल हर एक व्यक्ति को पता है, लेकिन वो आप तक चीज़ें पहुंचाई नहीं जाएंगी। इसलिए नहीं पहुंचाई जाएंगी, अगर पहुंचाई नहीं जाएंगी तो कम गुणांक अधिक गुणांक में आपको बांटा कैसे जाएगा, अगर पहुंचा दी जाएंगी तो आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाएगा। और मैं बताऊं आपको, जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि उसका उत्तर कुंजी में 1 नंबर नहीं बढ़ रहा है, उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है वो अपनी OMR सीट चाहे वो जहन्नुम में खोई हो उसको खोज के ले आए और लोगों के सामने रखे। उसके पहले अगर कोई कहता है अगर मैं भी कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। ये चाहे मैं हूँ चाहे जितने भी लोग हैं, अगर किसी का उत्तर कुंजी में, मैं इस बात को कैसे यकीन कर लूँ कि जिस व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने नाम से उत्तर कुंजी पे पहली याचिका दाखिल की है, जिस व्यक्ति ने अभी हाल ही में जब प्रत्यावेदन भरवाए गए, जिस व्यक्ति ने प्रत्यावेदन भरा है, वो व्यक्ति ये कैसे कह सकता है सोशल मीडिया में लोगों के सामने आके कि मेरा जो है 1 नंबर नहीं बढ़ रहा है। इतना नैतिकता का पतन होना, इतना पतित काम करना मुझे लगता है कि समाज में सबसे घृणित काम होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो पहली बात, आपको प्रत्यावेदन में दोबारा फॉर्म नहीं भरना चाहिए था जब 1 नंबर वालों का 1 नंबर बढ़ने के लिए फॉर्म भराया गया। और अगर उसके बाद भी अगर आपने जानबूझ के भरा है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके लोगों तक एक अच्छा संदेश जाए कि आप नौकरी चाहते हैं, आप
अपनी OMR शीट जहाँ भी कहीं खोई हो, अगर नहीं मिलती है तो आप PNP जाइए, वहाँ से निकलवाइए उसकी, आप मांगिए, ओरिजिनल मांगिए कि हमको कोर्ट में लगाना है, और उनसे आप कहिए नहीं मिलती तो आप कोर्ट, पहले सबसे पहले आप कोर्ट उसके लिए जाइए कि आपको अपना झूठ लोगों के सामने परोसना ना पड़े। अगर ये सच है तो उसको खोज के लाइए, क्योंकि जो बात आप लोगों को बता के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, तो उसकी सच्चाई मैं लोगों को बता रहा हूँ। हकीकत यह है कि आपका एक नंबर बढ़ रहा है, और ये चुनौती है आपके लिए कि अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप अपनी OMR शीट सार्वजनिक कर दीजिए। मैं सार्वजनिक रूप से आके लोगों से गलती मानूंगा कि हाँ, गलती मेरी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक नंबर बढ़ रहा है। और बहुत सारी बातें मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरा एक चीज़ मानना है कि अगर आपने साथ रह के संघर्ष किया है, तो जब भी कभी रास्ते अलग हों, चाहे जिस वजह से हों, तो जो संघर्ष आपने किया सदैव उसका सम्मान करना चाहिए। आपके संघर्ष को हम सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन उसकी ये कीमत नहीं हो सकती कि उसकी वजह से 68 लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाए, उनकी भावनाओं से खेला जाए और उनसे ये झूठ परोसा जाए कि मुझे एक नंबर नहीं मिल रहा है। तो पहले तो आप इस बात को सामने ला के लोगों को OMR शीट आप ला के रख दीजिए। दूसरी बात, अगर और कोई चीज़ आप कहना चाहते हो तो उसको भी आप साफ साफ आके लोगों के सामने बताइए। लोगों को कम गुणांक अधिक गुणांक में मत बांटिए। और दूसरी बात, धरने, आंदोलन, इन सब की चुनौती कोई मुझे नहीं देगा, क्योंकि जब लोग इस भर्ती में लखनऊ आए भी नहीं थे, तब तक हम लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को मजबूर करके उनके साथ बैठ के VIP गेस्ट हाउस में और जो है बापू भवन में उनके साथ वार्ता कर ली थी। तब तक हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर चुके थे, जब तक लोग लखनऊ आए भी नहीं थे, जब लोग चंदा मांग रहे थे, उस दौर में भी हम लोगों ने ये काम करके दिखाया है। तब कोई ये कहे कि विजय यादव चले जाएंगे तो 6800 में कोई लड़ने वाला नहीं बचेगा, तो ये लोगों की गलतफहमी है, गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। पूरे सम्मान के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चूँकि हम सभी लोगों ने मिलकर एक साथ संघर्ष किया है, तमाम लोग ऐसे रहे जिनका नाम नहीं आया, जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन इसकी कीमत ये नहीं होनी चाहिए कि आज हमारा लिस्ट में नाम आ गया तो हम ये झूठ बोल के लोगों को बांटने की कोशिश करें कि मेरा एक नंबर नहीं बढ़ रहा है। आप अगर इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना चाहेंगे तो बहुत आसान सी चीज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुश्किल से मुझे 500, 600, बहुत लगेगा 1000 रुपये लगेगा, मैं वो पिटीशन की कॉपी निकाल के लोगों के सामने रख दूंगा, जिसमें आपने खुद के नाम से याचिका फाइल की है और अपने नंबर बढ़ाने की मांग की है, और उस क्वेश्चन को भी आपने शामिल किया है जिस क्वेश्चन में एक नंबर सबको मिला है। तो आपको जो करना हो आप करें, आप स्वतंत्र हैं, आपके हर प्रयास स्वागत योग्य हैं, सराहनीय हैं। हम सब उसकी अपेक्षा करते हैं कि आप लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसकी कीमत कतई ये नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों तक झूठ परोसें और किसी के ऊपर। और ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कुछ आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर कि मैं ये चाहता हूँ कि लिस्ट रिविजिट हो जाए और मेरा हो जाए, बाकी किसी का होना हो। तो मुझे मजबूरी में बात करनी पड़ रही है कि जिस दिशा में आप लोगों को गुमराह करके ये बात अपनी मनवाना चाहते हैं, लो गुणांक हाई गुणांक करके अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो पहले तो आपको ये प्रमाण देना चाहिए कि आप जिस लो गुणांक की बात करते हैं आप उसमें है ही नहीं। तो आप 65-55 की बात तो कर ही नहीं सकते तब तक जब तक आपकी OMR शीट सोशल मीडिया पर ना आ जाए कि आपका नंबर नहीं बढ़ा है। आप अपनी बुकलेट सीरीज और OMR शीट डालिए, सभी लोग देख लेंगे कि आप सच बोल रहे हैं। और आप वो भी नहीं कर सकते तो आप हाई कोर्ट की पिटीशन की कॉपी, मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है कोई निकाल भी ले, आपको लाइव सुन के जो आपने बोला है वो निकाल के कोई सार्वजनिक भी कर देगा। तो इन सब बातों से बचिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़ाई हम, आप कहते हैं ना, बड़े उद्देश्य को लेकर लड़ रहे हैं, तो बड़े उद्देश्य में इतना ये छोटप्पन वाला काम नहीं किया जाता कि हम किसी को झूठ के सहारे। मैं तो यहाँ तक जानता हूँ आपने ये प्लानिंग कब से की है, मुझे यहाँ तक पता है कि आपने पहले से ही तय कर रखा था कि जिस दिन ऑर्डर आएगा मैं कम गुणांक और लो गुणांक, हाई गुणांक और लो गुणांक वालों को बांटूंगा। मेरा 65-55 है, मैं सबसे बता दूंगा कि मेरा एक नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो लोग कहेंगे मेरे ऊपर ज़्यादा यकीन करेंगे। उधर हाई गुणांक वाले 2 धड़े हो जाएंगे, मैं अकेले सबको अपने साथ जोड़ूंगा। तो ये सब बहुत छोटी बात है। ये सब बातें मुझे लगता है कि हम लोगों को इतना संघर्ष करने के बाद इन सब बातों से ऊपर उठ जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो सिंगल बेंच में हमसे गलतियाँ हुई उसको हम ना दोहराएं, जो कमियां हम में रह गई हम उसको सुधारें। सिंगल बेंच में हम क्यों हारे हम उस पर चर्चा करें। दूसरे लोगों की मैं बात कर लूँ, बिना उनकी जो है वार्ता पूरी नहीं होगी। आज वो लोग कह रहे हैं कि महेंद्र पाल में प्रेयर किसने डाली, तो मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि किसी को ये नहीं पता था कि 6800 सीटें आएंगी, कि 200 सीटें आएंगी, कि 2000 आएंगी, कि 18000 आएंगी। हाँ, ये काम हम लोगों ने नहीं किया कि 100 लोगों की पुड़िया बनाई हो और उसकी नियुक्ति के लिए हम लोगों ने किसी का इस्तेमाल किया हो। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, मुझे सबकी गरिमा का ख्याल है। किसी का इस्तेमाल किया हो हम लोगों ने 100 लोगों की लिस्ट करवाने के लिए, इतने बिलो स्तर पे हम लोग नहीं गए। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप अपने स्तर पे लड़ाई लड़िए, चाहे जो भी हो।
एक हमारा भाई है वो बैठा है बढ़िया अपना, कहाँ का है वो, चौरसिया बंधु कहाँ के हैं, कहाँ के, हाँ ठीक है, मऊ या जहाँ के भी हैं, एक वो बैठे हैं। उनको यहाँ तक नहीं पता है कि कोर्ट में किन शब्दावलियों का इस्तेमाल किन कामों के लिए होता है। आज वो कोर्ट के विशेषज्ञ बने हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। अरे भाई, जब मैंने मैदान खाली कर दिया, जब मैंने कह दिया कि इस अकाउंट में मैं नहीं रहूँगा, आप सब लोग आइए बैठिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी आ रहे होंगे, उनसे भी बैठ के वार्ता होगी। कोशिश ये होगी कि चाहे जितने भी अभी तक अकाउंट जारी हुए, 3 या 4 जो भी अकाउंट जारी हुए हैं, उन सभी अकाउंट होल्डर को एक साथ यहाँ पे बैठाया जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी कि आप अपने साथ एक महिला को अकाउंट में शामिल कर लीजिए, और जो 3 लोग आप लोग ये अपने अपने अकाउंट वापस कर लीजिए। जो भी आपके पास पैसे आए हैं इस ज्वाइंट अकाउंट में भेज दीजिए। आप सब लोग मिलकर इस लड़ाई को कंटिन्यू करिए और लड़िए। आप सफल होंगे तो उसमें हमारी भी नौकरी रहेगी। और आप पहली बात, आप दूसरी बात ये कहते हैं कि हम स्टे लेंगे हर हाल में, सुप्रीम कोर्ट के बाद चाहे इंटरनेशनल कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। इसका मतलब आप खुद नहीं चाहते कि मामला जल्दी निस्तारित हो जाए। हम लोग स्टे इसलिए नहीं चाहते कि स्टे लग गया तो सरकार को बहाना मिल जाए, और हम लोग उनको बहाना बनाने नहीं देना चाहते। और आंदोलन और ये सब मत बताइए कि आंदोलन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसने किया किसने नहीं किया, किसने जूस पीकर भूख हड़ताल की, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। इन सब बातों में ये पुरानी बातें होंगी, इन सब नहीं बोलना चाहिए, और ना मैं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिसको अपने सम्मान अपनी नौकरी की चिंता होगी वो लड़ लेगा। वो किसी का गुलाम नहीं है, किसी का रवादार नहीं है कि उसके सहारे ही कोई काम करेगा। अरे किसी ने हमको आपको उठा के पहली पंक्ति में बैठा दिया, इसका मतलब हम उनके ठेकेदार नहीं हो गए। हम उनको ये नहीं कह सकते कि बैठ जाओ नहीं तो तुमको जूते से मारेंगे, ये नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है जिनको हम कह रहे हों वो हमसे काबिलियत में बहुत ज़्यादा हों, तो हम उनको ये बात नहीं बोल सकते। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम हमारे भाई जो है अभी आ रहे हैं। सब लोग देखिए, ये प्रतापगढ़ से हमारे अक्षय भाई आ गए हैं, और क्या नाम इनका, संजय, हाँ बस ये संजय चौहान भाई बस्ती से आ गए हैं, और ये हमारे भाई आ गए हैं और एक लोग, और ये अमित भाई रायबरेली से आए हैं, प्रतापगढ़ से आए हैं। तो ये माधुरी दीदी भी आ गई हैं, रमा दीदी हैं। तो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग जो है बस इतना करिए, हम लोगों की तरफ से जो कोशिश है वो ये है कि आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हों और एक अकाउंट ऐसा खुले जिसमें एक महिला प्रतिनिधि हो। एक महिला का होने का ये फ़ायदा होगा कि कम से कम जब उनको आप उनके लिए लिखेंगे चंदा चोर, तो आप चंदा चोर नहीं लिख पाएंगे, आपको और कोई शब्द ईजाद करना पड़ेगा, तो वो नहीं लिख पाएंगे। उनके होने का एक फ़ायदा ये होगा कि कम से कम उनके घर वाले कहेंगे नहीं तुम्हें चंदा तो नहीं लेना है, किसी का चंदा नहीं खाना है। तो उनके रहने से आपका एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि एक महिला होंगी तो आपको पारदर्शिता की ज़्यादा उम्मीद रहेगी। दूसरी बात, हमारे लोग कहते हैं ना कि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप समाज की लड़ाई लड़ते हो तो ये क्यों भूल जाते हो कि शेड्यूल कास्ट के जो हमारे भाई संघर्ष कर रहे हैं उनकी भी एक व्यक्ति का आप क्यों नहीं नाम रखते? इसलिए नहीं रखोगे आप क्योंकि आपको लगता है कि वो जाएंगे कहाँ, हमारे पास आएंगे। तो एक शेड्यूल कास्ट का हमारा भाई रहेगा। उसके अलावा एक व्यक्ति ऐसा हो जो बिल्कुल बॉटम गुणांक पे हो, जो 65-53 से जो शुरुआत हो, वो अगर मिले तो ठीक है, ना मिले यहाँ पे लखनऊ का लोकल, क्योंकि बहुत दूर, या तो भाई जो समय दे सके वो आदमी हो। इसके अलावा जो पिटिशन हमारी तरफ से जाए वो 65-53 वाले के नाम से ही फाइल हो। यानी उसके लिए हम लोगों ने अरुण गंगवार भाई जो डेलीगेशन का हिस्सा थे उनसे बातचीत करके हम लोग उनके नाम से पिटिशन एक अपनी यहाँ पे मूव करेंगे। और मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ मेरा इतना रोल रहेगा कि मैं जहाँ इन लोगों को, वकीलों के साथ जो भी मेरे पास अनुभव है, जो भी मैंने 2 साल में असफलता मिली है, तो बहुत ज़्यादा कह भी नहीं सकते, उसकी क्रेडिट भी नहीं ले सकते कि हाँ नहीं बहुत मैं जानकार आदमी हूँ। तो जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको मैं इन लोगों के साथ जहाँ डेलीगेशन में जाएंगे वहाँ चला जाऊँगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश से कम 50 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के सारे लोगों का ये दायित्व होगा कि जब भी सुनवाई होगी वो लखनऊ आएंगे। जब भी ब्रीफिंग करने की बारी होगी, जो भी कोर्ट के जानकार हैं, चाहे वो चयनित हो चुके हैं, चाहे चयनित नहीं हुए चुके हैं, चाहे बहुत पहले के लोग हैं, जिनका भी अनुभव है उनके अनुभव का हम लोग फ़ायदा लेंगे और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अब दूसरी बात, आप लोग कहेंगे कि भाई आप तो कह रहे थे कोर्ट हम नहीं जाएंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ कोर्ट। मैं एक विकल्प आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आपके पैसों का सदुपयोग हो सके, आपकी लड़ाई लड़ी जा सके, उन दगे कारतूसों से ना हो जो पिछली बार फुस हो चुके हैं, चाहे वो एलपी मिश्रा हो चाहे संदीप दीक्षित हो। मैं दोनों लोगों को कह रहा हूँ, दोनों लोगों ने कोर्ट में बहस उस हिसाब से नहीं की जिस हिसाब से पैसे लिए और जिस हिसाब से एटीआरई पे वहाँ पे बहस होनी चाहिए थी। जिस हिसाब से चीज़ें हुई उस हिसाब से चीज़ें दोबारा ना हो, इसलिए एक ऐसी टीम बनाई जा रही है। और ख़ास करके उन सभी समाज सेवियों से मेरा आग्रह है जो कहते हैं कि हम तो समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आइए
मैं अकाउंट में नहीं हूँ, आप भी अकाउंट में मत रहिए। बिना अकाउंट में रहे भी समाज सेवा की जा सकती है, क्योंकि पहले के जो समाज सेवी होते थे उनका कोई अकाउंट जारी नहीं होता था, तो वो समाज सेवी कहलाए। हम आप जो है समाज सेवी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारा आपका अकाउंट रन होगा, तो चाहे उसमें 4 पैसे की बेईमानी हो, चाहे 4 लाख की बेईमानी हो, लोग तो यही कहेंगे कि बेईमानी तो हुई। तो कम से कम इस ढंग से अगर खाता सबकी सहमति से खुल जाता है, तो सभी अगुवाकारों का अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे 4 बजे तक जो आएंगे, तो उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 अगुवाकार हो जाएं और 1 महिला हो जाएं। इनके नाम से एक खाता खुलवा लिया जाए और ये काम कल हर हाल में हो जाएगा। आज सबकी सहमति लेकर, जितने लोग आएंगे उनकी सहमति लेकर कल ये काम करवा के कल शाम तक अकाउंट आपके बीच में आ जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को सहयोग करना है, जुड़ना है। और कोशिश हम लोग ये करेंगे, क्योंकि सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, हर आदमी सक्षम नहीं है कि 2000 रुपया देगा। तो हम लोगों ने इसीलिए जो आपका चार्ज हम लोगों ने रखा है, उसका कोर्ट का फ़ीस जो हम लोगों ने रखी है, कि उसमें आप ये मान के चलिए कि अब तो शायद जो है कोर्ट की फ़ीस महंगी हो गई है, तो करीब 180 से 200 मान लीजिए, 200 उसमें चार्ज हो जाता है। आपका जो पिटिशनर आप बनते हैं उसका हो जाता है। इसके अलावा फाइलिंग, ड्राफ्टिंग और वकील का जो पैसा होगा आपका 800 रुपये में वो हो जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और स्टे अगर नहीं मिला तो उसका बेनिफिट हमारा ये होगा कि इधर 2 तारीख के बाद जो भी डेट लगेगी, हमारा वहाँ पे वकील होगा, वो खड़ा होगा। कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि 2 तारीख को भी हमारा वहाँ एक वकील खड़ा हो जो स्टे का वहाँ पर विरोध करे और ये अपनी बात वहाँ पे कहे कि अगर जनरल वालों के लिए पॉलिसी बनाई जा सकती है तो ये लिस्ट विभाग ने निकाली है, गलती इनकी है, हमारा क्या कसूर है। आज ये बीच मिड प्रोसेस में प्रक्रिया बदल रहे हैं। पहले की सारी नियुक्तियाँ इन्होंने इस प्रक्रिया से की और आज जो है ये कह रहे हैं कि ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, तो गलती विभाग की है। तो ये गलती सुधारें, हमारे लिए भी पॉलिसी बना के हमको भी समायोजित करें। अगर नहीं पॉलिसी बनाना चाहते तो साहब इनके पास इतने सारे पद खाली हैं, ये 2 हमारे पास साक्ष्य है कि ये सीटें जोड़ सकते हैं। इनकी सहायता से हमारे जो 6800 के लोग हैं उन सभी की नियुक्ति की जो है ये व्यवस्था करें। इस डिमांड के साथ हम लोग कोर्ट में आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सारे लोग जो अपने आप को अगुवाकार मानते हैं वो लोग 4 बजे के पहले इको गार्डन आएंगे और इन सभी मामलों पर सहमति बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जो है 4 बजे दोबारा जुड़िएगा, जो भी अपडेट होगी उसके साथ आपको मैं जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जो एक बधाई की बात यह है कि जिस हिसाब से लोग जागरूक हुए हैं और लोगों ने पैसे नहीं दिए, 4-4, 5-5 दिन से लोग जिस हिसाब से अकाउंट जारी करके सोच रहे थे कि कई लाख आ जाएंगे, 20 लाख आ जाएंगे, जिस हिसाब से आप लोगों ने पैसे ना दे के उनके मुँह पर जोरदार तमाचा मारा है, उससे एक चीज़ तो तय हो गई है कि आप में इतनी चेतना आ गई है, इतनी ठोकर आपने खा ली है कि अब आपको अपना अच्छा बुरा समझ में आ गया है कि पैसा देना मतलब अपनी नौकरी से दूर जाना। और सिंगल अकाउंट और व्यक्ति विशेष का अकाउंट जारी होने का मतलब ही यही है कि कोई जो सारे लोग हैं वो नहीं चाहते कि चीज़ें उनके हाथ से निकलें। चीज़ों का मतलब पैसा उनके हाथ से निकले। बाकी अगर जिसको पैसे की मोह माया नहीं होगी उसको अकाउंट में जाने का कोई लालच नहीं होगा। तो 4 बजे जो भी अपडेट होगी उसके साथ हम लोग आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।